बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं इंडिगो संकट पर। अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी एक हफ्ते तक उड़ानें रद्द हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालात सुधरने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। 10-15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है। और पिछले 3 दिन में 1750 उड़ानें रद्द हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। अभी कुछ दिन और इसी संकट का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। ये अपडेट है इंडिगो संकट पर। अभी की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आज भी यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है और अभी एक हफ्ते तक उड़ानें रद्द हो सकती हैं। जो सिचुएशन, जो हालात बने हुए हैं, उससे यही लग रहा है। हालात सुधरने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है और इसका सीधा सीधा खामियाजा अब देखिए यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। 10 से 15 दिसंबर तक कहा यह जा रहा है कि हालात सुधरने की उम्मीद है। और पिछले 3 दिन में 1750 उड़ानें रद्द हुई हैं इंडिगो की। ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस पर निर्भर रहते हैं अपनी यात्रा के लिए। लेकिन इस तरीके से जो लापरवाही और जो खामियाजा इस लापरवाही का भुगतना पड़ रहा है, वो यात्रियों को अलग अलग शहरों में भुगतना पड़ रहा है। वो चाहे दिल्ली हो, गोवा हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, जहां पर एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, वो फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह का संकट बरकरार है, उसके बाद इंडिगो पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है आपको हम बता देते हैं। देश भर में केवल इंडिगो की फ्लाइट ही क्यों थमी हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या इंडिगो एयरलाइंस मनमानी कर रही है? इंडिगो एयरलाइंस ने जानबूझकर, क्या ये जो संकट खड़ा हुआ है वो जानबूझकर किया गया है? इंडिगो ने नए नियमों को लेकर लापरवाही बरती है क्या, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही इंडिगो ने सिस्टम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है क्या? इंडिगो समस्या सुलझाने के बजाय बहाने लगातार क्यों बनाता रहा? और साथ ही इंडिगो एयरलाइंस नियम लागू करवाने में नाकाम साबित हुई है क्या, ये सवाल भी है। इसके अलावा चेतावनी के बावजूद इंडिगो ने बैकअप क्यों नहीं तैयार रखा? इंडिगो ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही इंडिगो ने संकट को बावजूद यात्रियों को अंधेरे में क्यों रखा? जो संकट सामने दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद भी यात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई इंडिगो की तरफ से? इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता दें कि इंडिगो संकट के बीच रेलवे की बड़ी तैयारी है। रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों को थोड़ी सी राहत मिले, इसलिए ये फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। 6 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी, ये बड़ा फैसला। और आज व्यस्त रूट पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आज पुणे से बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन और मुंबई से नई दिल्ली और लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी, चलाई जाएगी। और कल पुणे से नई दिल्ली, मुंबई से मडगांव को ट्रेन चलेगी। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। रेलवे का ये बड़ा फैसला है यात्रियों तक राहत पहुंचाने के लिए, जो यात्री लगातार एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यकीन मानिए, जो रेलवे स्टेशन पर हालात होते हैं वैसे ही हूबहू हालात दिखाई दिए एयरपोर्ट्स पर अलग अलग शहरों में। और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का ये बड़ा फैसला है। रेलवे की ओर से जो स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है उसकी डिटेल भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, देश में हवाई सफर पर हाहाकार मचा हुआ है। कल से लेकर अब तक हजारों फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वो बहुत परेशान हैं। यकीन मानिए, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं और एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प है भी नहीं, क्योंकि देश भर में इंडिगो की अधिकतर उड़ानें या तो रद्द हैं या फिर रीशेड्यूल की गई हैं। एयरपोर्ट की हालात जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गए हैं। एयरपोर्ट के हालात सिर्फ शुक्रवार यानी कि कल 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी। फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या फिर कोलकाता, चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर के अलावा पुणे और लखनऊ, इन सभी जगहों पर इंडिगो की अधिकतर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने नाराजगी जाहिर की। 2 दिन से इधर आए हैं, कुछ कोई जवाब नहीं। बस इधर रुको, मालदीव जाना हमको, बस इधर रुको, बस ऐसे बोल रहे हैं। एक बोतल पानी दे रहे हैं, बस कुछ नहीं। परेशान तो हो ही रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे एयरलाइंस है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्राइसेस अपने 3 गुना बढ़ा दिए। ऐसे टाइम पे सबको यूनाइट होकर खड़ा रहना चाहिए, बट यहाँ सब एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं कि भाई मैं उस पर कैश इन कैसे करूँ। काउंटर पे आने के बाद बताया जा रहा है कि ये कैंसिल है। ऑप्शन में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये दिल्ली के लिए पहले देना चाहते थे
बनारस तक की जो दिल्ली से बनारस तक की फ़्लाइट है उसका कोई रिफंड नहीं देना चाहते। कल की फ़्लाइट ये बुक करना चाहते हैं जिसका स्टे का कोई प्रोविज़न इनके पास नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये किस तरीके से चल रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सो इंडिगो से मेरा ये निवेदन है कि अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरी एक नहीं दो नहीं 3 बार रिफंडेबल टिकट में चली गई है, टिकट कैंसिल हो गई है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ऊटी है हमारा प्लान जाने का और गोवा से हमारी जो है कनेक्टिंग 2 घंटे का हॉल्ट है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है पीलामेड़ी एयरपोर्ट, विदाउट एनी रीज़न कैंसिल करके दी है। और अभी कोई रिफंड बोल रहे हैं, मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेड़ी CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। बट मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, कुछ भी नहीं। आई वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब घर जाने का टाइम है। जब मैं वहाँ पे चेक इन काउंटर पे पहुँचा तो पता लगा मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, कि मुझे कोई ऑप्शन तो दो, बिकॉज़ घर तो जाना ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद कल आपकी फ़्लाइट हो सकती है। मैंने कहा शायद, मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।